55। देखिएगा इधर, आप ध्यान से एकदम बात बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए 55, इसने वर्ड क्या बोला है, एक प्रतिरोध कुंडली 2, क्या बोला है, एक प्रतिरोध कुंडली 2, 2.5 ओम के प्रतिरोध को, कुंडली 2 है भैया, ठीक है। कितना दे रखा है, R1 बराबर कितना दे रखा है, 2.5, ये क्या दे रखा है, ओम के। और R2 बराबर कितने दे रखा है, 2.5, ये क्या दे रखा है, ओम के। सवाल को सही से पढ़िए, क्या बोला है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है, ठीक है। श्रेणी क्रम की बात कर रखा है तो श्रेणी क्रम में हम ले लेते हैं, क्या आएगा श्रेणी क्रम में भैया। तो श्रेणी क्रम में अगर बात कर रखा है तो यहां पे अगर देखते हैं, ठीक है, अगर इसको देखते हैं तो यहां पे कितना आएगा, R1 और ये हो जाएगा R2 के, A और B, ये दे रखा है। सर ने क्या बोला था, बोला था 2.5 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में निकालने था, इसकी श्रेणी क्रम में कितनी है, तो यहाँ भी क्या जाएगा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 के, यही होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते तो R बराबर कितना आएगा, R बराबर कितना आएगा, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू कितना आएगा, 5.0, ये क्या आएगा, ओम के, ठीक। दूसरा इसने वर्ड क्या बोला है, श्रेणी क्रम में जोड़कर कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1.0 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल, ओके। V बराबर विद्युत वाहक बल की बात करते हैं ना, तो विद्युत वाहक बल को किससे, E से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो E बराबर क्या आएगा, E बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.0, ये क्या दे रखा, वोल्ट के, ठीक। 1.0 वोल्ट के 5 मिनट तक लगाया है, ठीक है, 5 मिनट तक का कितना आएगा, T बराबर हमारे पास क्या आएगा, 5 मिनट। अब 5 मिनट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट बराबर कितने को होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60, ये क्या आएगा, सेकंड के, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के। तो इस कंडीशन में हमारे पास कितना आएगा, T बराबर कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 60 बराबर कितना आएगा, 300, ये क्या आएगा, सेकंड के, हो गया। बोला है 60 मिनट में उत्पन्न होने वाली उष्मा का मान, उष्मा की मान की बात कर रखा है, यानी कि H बराबर क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा विशेषता नजर डालिएगा, आपके पास दे क्या रहा है, E दे रखा है, ठीक है, R दे रखा है, T दे रखा है। तो फार्मूला H के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला H बराबर फार्मूला होगा V स्क्वायर T ऑब्लिक R के, ये होगा फार्मूला। अब V तो दे नहीं दे रखा, तो एक काम कर लेते हैं, V को EMF के बराबर कर लेते हैं, मात्रक के अकॉर्डिंग हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, E बराबर किसके हो जाएगा, V के, यहां पे कर ले रहे हैं, मात्रक के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H बराबर E की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये जो आपका ये जो वैल्यू है ना, ये किस में आएगा, ये जूल में आएगा, ठीक है। अब इसको कैलोरी में भी, अगर कैलोरी में भी चेंज करना है तो कैलोरी में भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जूल में निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, H की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, T की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 डिवाइडेड बाय T, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, ओके 5। तो ये क्या आएगा, H बराबर 1 का वैल्यू 1 होगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 300 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 5, ये क्या आएगा, 5 कम 5 छक्का। H बराबर कितना आएगा, H बराबर कितना आएगा, 60, ये क्या आएगा, जूल के। दूसरी अगर हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, 60 जूल आ रहा, नहीं आ रहा, कैलोरी में दे रखा है। अब कैलोरी में लाने के लिए इसे हम करेंगे क्या, सबसे पहला अब कैलोरी की क्या है, कैलोरी क्या होती है, कैलोरी की परिभाषा क्या है, वह 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। अर्थात 1 कैलोरी इक्वल टू कितने को होगा,
1 कैलोरी, यहां पे लिख लेते हैं 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18। ठीक है, ये क्या आएगा जूल पे। या ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, या ठीक है 1 कैलोरी इक्वल टू कितने का होगा, 1 कैलोरी बराबर होगा 4.2, ये क्या आएगा जूल। ये विशेषता वैल्यू याद रखिए, ठीक है, उष्मा में खास तौर से कैलोरी में ही आंसर पूछता है। ठीक, इस कंडीशन में याद रखिए कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 या 4.18। ठीक, तो या किलो कैलोरी की अगर बात करेगा तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 60 जूल आ रहा है तो एक काम कर लेते हैं, 4.2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 4.2 से तो यहाँ पे शो कर देते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू क्या आएगा, 1 कैलोरी बराबर कितने को होगा, 4 दशमलव कितना आएगा 2 जूल के। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, जूल को निकाल लेते हैं, जूल को निकाल लेते हैं, तो जूल बराबर कितना आएगा, 1 जूल बराबर कितना आएगा 4.1/4.2, ये क्या आएगा कैलोरी के, कैलोरी के। अब एक काम कर लेते हैं, जूल के स्थान पे 4.2 का भाग दे देते हैं, कितना आएगा H बराबर कितना आएगा 60 डिवाइडेड, ये कितना आएगा भैया 4.2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जूल, कैलोरी में, सॉरी कैलोरी, राइट। अब एक काम कर लेते हैं, बराबर 60 डिवाइडेड 42, दशमलव क्या कर ले ऊपर बढ़ा देते हैं, एक काम कर लेते हैं 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से भी चला जाएगा, 14 थिया 42 चले गए 3 के टेबल से। अब यहां पे क्या आएगा 3 दूना 6 हो गया। अब फिर 2 के टेबल से 2 सत्ते, ये कितना आएगा 200। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं 100/7 अगर आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है 100/7, ये क्या आएगा कैलोरी के। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो एक काम कर लेते हैं 100 डिवाइडेड बाई 7, कितना आएगा 7 एक कम 7, यहाँ पे 1 टाइम जा रहा है, 7 एक कम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, ये कितना आएगा 28, हासिल बच्चे कितना 2, दशमलव लगाया 7 दूना 14, कितना बचा यहाँ पे 6, 7 56, 14.28 लिख सकते हैं या 14.3 लिख सकते हैं। तो H बराबर कितना आएगा 14.28 कैलोरी, राइट है, या 14 दशमलव क्या लिख सकते हैं 14.3, राउंड ऑफ के नियम क्या अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा कैलोरी, राइट है, दैट्स राइट आंसर। अगर जूल में पूछ रखा है तो जूल में यहीं पे छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पे अगर वर्ड बोल रखा है कि कैलोरी में, तो कैलोरी का इतना ही याद रखिएगा कि अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है 4.2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, राइट है।